14 साल 1 महीना और 2 दिन। यह है वैभव सूर्यवंशी की उम्र या बाली अवस्था। अब जब तुम या मैं 14 साल के थे तो तुम जरा जोर डालो दिमाग पे कि तुम क्या कर रहे थे भाई। किसी बेफालतू चीज की जिद कर रहे थे घर वालों के आगे कि पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, इस टाइप का बॉक्स दिला दो, बैग दिला दो, साइकिल दिला दो, वो दिला दो, उस बच्चे के पास ये है मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बेसिकली घर वालों के ऊपर एक लाइबिलिटी थे 14 साल की उम्र में। हम सभी, मोस्ट ऑफ अस, और बहुत लोगों ने तो शुरू भी कर दिया होगा ये काम 14 साल की उम्र में। लेकिन भाई साहब, ये लड़का या ये कहो कि ये बालक सिर्फ 14 साल की उम्र में आईपीएल खेल रहा है। खेल नहीं रहा है, पेल रहा है। आईपीएल की ऑक्शन में बिक्री होना एक बात है, और फिर 14 साल की उम्र में किसी फ्रेंचाइज के लिए डेब्यू करना एक और बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिर 14 साल की उम्र में 38 बॉल में 100 मार देना एक बहुत बड़ी, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक आउटरेजियस बात है। द फास्टेस्ट 100 बाई एनी इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। तुमने कभी सोचा था भाई कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल सितारे खेल के चले गए, कितने बड़े बड़े पिंच हिटर, कितने बड़े बड़े नाम इंडियन क्रिकेट से खेल के आईपीएल चले गए और खेल रहे हैं। 14 साल का लड़का उन सभी नामों में से सबसे तेज शतक बाई इंडियन इन आईपीएल मार के चला गया। और ऑब्वियसली यहां पे बात क्रिस गेल के 30 बॉल के 100 की भी होगी भाई, लेकिन वो क्रिस गेल है, वो यूनिवर्सल बॉस है भाई। उसने ग्राइंड करके, दिन रात मेहनत करके क्रिस गेल बना है। क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस बना था। टेस्ट क्रिकेट से ग्राइंड होके, घिस घिस के, सब कुछ कंडीशन का जायजा ले लेके फिर तुम क्रिस गेल बनते हो। और ये तो 14 साल का बच्चा है यार। अब मैं थोड़ा सा इसका डोमेस्टिकली करियर सर्च करने गया, लिस्ट ए करियर, फर्स्ट क्लास करियर, 5 मैच 10 की एवरेज। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आईपीएल में सक्सीड होने के लिए तुम्हें कुछ डोमेस्टिकली अच्छा करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड स्काउटिंग, दैट्स इट। तुम एक अच्छी स्काउटिंग की जरूरत है। तुम कोई फ्रेंचाइज हो जिसका कोई स्काउट हो, कोई मेंबर हो, वो तुम्हें स्पॉट कर ले। और फिर तुम्हें चाहिए क्या, स्किल क्या चाहिए तुम्हें डिफेंसिव या कोई टेक्निकली या कोई बहुत टेम्परामेंट या कंपोजर वाला या उस टाइप का प्लेयर, टेक्स्ट बुक, अरे नहीं, वो सब नहीं चाहिए। वो सब चाहिए अगर तुम्हें इंडिया के खेलने की सोचनी है, तुम्हें रेड बॉल क्रिकेट में सक्सीड होने की सोचनी है। आजकल तो क्या चल रहा है, अब तुम रघुवंशी का स्टांस देखो, अब तुम रघुवंशी की बैट स्विंग देखो, बैट का फ्लो देखो, फीट की मूवमेंट देखो, कुछ भी नहीं ज्यादा। सी बॉल, हिट बॉल, बॉटम हैंड, डीप इन हिज क्रीज, एस्लॉग हिट, वेर इज ओवर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और ओवर मिड ऑफ, जस्ट लॉग इट। यूज योर बॉटम हैंड, यूज योर फास्ट रिस्ट, फास्ट हैंड्स. No feet movement, not getting to the pitch of the ball, like technically head position, wrist position, front foot, back foot. No, nothing much. Just go with your instincts. प्रियांश आर्या, तुम्हें लग रहा है रिकी पॉन्टिंग प्रियांश आर्या को क्या सिखाता है? भाई पॉन्टिंग खुद बोल चुका है कि मैं तुझे कुछ नहीं सिखाने वाला, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तेरा फ्रंट फुट कहां जा रहा है, तेरा बैक फुट कहां जा रहा है, तेरी हेड पोजीशन कहां जा रही है, तेरा बॉडी शेप कहां जा रहा है। आई डोंट केयर, मैं नहीं सिखाने वाला तुझे। ये पॉन्टिंग के शब्द है मेरे नहीं। जस्ट प्ले द वे यू आर प्लेइंग, जस्ट बी योर सेल्फ, गो आउट, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये सुनने में तो बड़े क्लीशे वर्ड लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये मॉडर्न क्रिकेट की, खासकर T20I की, ये 2025 में आईपीएल की ये सच्चाई है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, दिस इज द रियलिटी। वेलकम टू आईपीएल और लिमिटेड ओवर क्रिकेट इन 2025। दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड. It's not about technique anymore. It's not about textbook anymore. There is basically no textbook. जो textbook है उसके पन्ने फाड़ के दबा दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, फेंक दिए गए हैं कूड़ेदान में. That's it.
दैट्स द हार्श रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट। प्रियांश सर अपने स्टाइल में खेल। अब तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे राहुल द्रविड़ क्रचिज से उठ के, व्हील चेयर से उठ के रघुवंशी को सिखाया होगा कि भाई, सिखाया होगा द्रविड़, फिर भी कुछ सिखाने की कोशिश किया होगा या करता होगा कि भाई तेरा फ्रंट फुट ऐसे जा रहा है, तेरी फीट की मूवमेंट पूरी बॉल की लाइन में नहीं जा रही, तेरी हेड पोजीशन सही नहीं रह रही, तू बॉल को दूर से खेल रहा है, तू बाहर की गेंद को ऐसे छेड़ रहा है, ऐसा नहीं कर, वैसा नहीं कर, ये सब बेसिक्स कवर कर। आई नो राहुल द्रविड़ विल समहाउ स्टिल टीच इन दोस थिंग्स, बट डू वी रियली नीड दोस थिंग्स? नहीं। लपेटे मार मार के 38 में 100 हो गया, बट दिस इज द रियलिटी। एंड ऑब्वियसली यार ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें लग रहा हो कि रघुवंशी को ब्रेकआउट स्टार निकल गया। होपफुली रघुवंशी ब्रेकआउट स्टार इंडियन क्रिकेट के लिए भी निकले, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि नई चीज होती है ना। एक आधा सीजन मैंने बहुत प्लेयर को आते हुए, खेलते हुए, चरम सुख प्राप्त करते हुए देखा है, फिर अगले सीजन वन सीजन वंडर रह के गुमनामी के अंधेरे में गायब होते हुए भी देखा है। ये आईपीएल की चकाचौंध है भाई। यहां प्लेयर आते हैं, सितारे बनते हैं और फिर बुझ भी जाते हैं, वो सितारे बुझ भी जाते हैं। सो की वही है फिर एट द एंड ऑफ द डे, चाहे 2025 हो, चाहे जो मर्जी हो, तुम्हें बेसिक्स पे आना पड़ेगा। तुम्हें टेक्निक वगैरह वो सब चीजें समहाउ एक अच्छा ब्लेंड, एक बॉटम हैंड का, एक बैट स्विंग का, एक उसका पावर का और टाइमिंग का, टेक्निक का एक ब्लेंड बनाना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम 10, 15, 20 साल आईपीएल खेलो। बिकॉज अभी तुम 14 के हो, तुम लिटरली 2 डेकेड, लिटरली 34 की उम्र तक 2 डेकेड, आने वाले 20 साल ये लौंडा आईपीएल खेल सकता है। बट की वही रहेगी कि फेम आई, पैसा आया, तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हारा डिसिप्लिन कैसा है, तुम्हारा हार्डवर्क इंटैक्ट है या नहीं है, तुम स्किल वाइज खुद को इंप्रूव अडेप्ट कर पा रहे हो या नहीं, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा, बट व्हाट अ स्टार्ट टू द इंटरनेशनल, ऑब्वियसली नॉट इंटरनेशनल बट आईपीएल करियर मैन, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज, इट्स लाइक ब्रेकिंग द आईपीएल। अगर इस साल 2025 का 18वां एडिशन ऑफ आईपीएल जब कोई भी रिवाइंड करेगा आने वाले 10 साल बाद भी, तो वो बोलेगा कि एक राजस्थान का लड़का था, 14 साल का डेब्यू किया था, वैभव सूर्यवंशी भाई, वाह व्हाट अ हंटर। So it's a memorable knock. It will go down in the history of the IPL as one of the greatest moment and greatest knock by any batsman. अब 18 साल हो गए ना आईपीएल को, तो 2008 का चिन्नास्वामी में मैकुलम का वो 175 रन की नॉक, भाई आईपीएल 100 साल की हो जाएगी। ये आईपीएल बंद कुछ और ही नाम हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बड़े बड़े प्लेयर आके चले जाएंगे, स्वर्गवास हो जाएगा, लेकिन मैकुलम की वो इनिंग अमर हो चुकी है भाई। वो आईपीएल के साथ हमेशा जोड़ के देखी जाएगी। हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी वो नॉक देखा करेंगे, रिवाइंड किया करेंगे। तो ये नॉक भी उसी कैटेगरी के आसपास आएगी, ऑब्वियसली ओवर नहीं आएगी, आसपास जरूर आएगी। एंड फॉर राजस्थान, देखो यार, वैसे तो अगर तुम मुझसे पूछो तो राजस्थान को दिल्ली वाला मैच भी जीतना चाहिए था, आरसीबी वाला मैच भी जीतना चाहिए था, बीच में एक और मैच था वो भी जीतना चाहिए था। लास्ट ओवर में 6 बॉल में 8 रन, 9 रन, 10 रन, कम ऑन यार, कम ऑन, ये चीजें होनी चाहिए थी। आज राजस्थान एक जीत के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर यहां से राजस्थान एक भी मैच आ रहा ना, 4 मैच बचे हैं, राजस्थान सीधा बाहर, नो इफ एंड बट, नो रन रेट, नथिंग, स्ट्रेट आउट ऑफ प्ले ऑफ रेस। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो तुमने बीच में 3 मैच आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से राजस्थान का सीजन खत्म करके गए हैं। बट who cares? I mean, ये आईपीएल है, ऑब्वियसली टीमें प्लेऑफ भी जाएंगी, टीमें बाहर भी होंगी, बट वैभव सूर्यवंशी का नाम लिटरली भाई साहब आईपीएल के इतिहास के पन्नों में जुड़ चुका है। वाओ, हिस्ट्री मैन, एब्सोल्युटली क्रेजी स्टफ।